Jai Hind. Good morning to all. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपने ने पहली क्लास कर ली थी है ना अबाउट दी परसेंटेज एंड आज अपन उसी सीरीज को एक्सटेंड करते हुए अपन प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ेंगे है ना। एंड एज यू ऑल नो पिछली बार भी किया था उससे पिछली बार भी किया था अपना सीरीज पूरा कंप्लीट होगा। एंड दिस टाइम आई विल ऑल्सो ट्राई कि आपके जो सीडीएस वाले हैं उनके लिए एडवांस में भी मैं क्लासेस करवाऊँ है ना। क्योंकि इस बार क्या है भाई रीजन है सिंपल सा देखो इस बार टाइम है 6 मंथ्स है। पिछली बार आपके पास अपने पास सिर्फ 3 मंथ्स ही थे। तो सीडीएस वाले डोंट वरी इस बार मैं ट्राई करूंगा पूरा ट्राई करूंगा अपना है ना। ट्राई मतलब होगा ही होगा। मैं आपका एडवांस भी मोस्टली करवा दूँ ठीक है जी। बस जितना करवा रहा हूँ ध्यान से करना। आपको लास्ट में पीवाईक्यू क्यों करवा रहा हूँ मैं पीवाईक्यू इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले व्हाट आई एम टीचिंग एंड व्हाट द एग्जाम इज आस्किंग टू गेन योर ट्रस्ट एंड टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। ओके यही मैंने पिछली बार पढ़ाई उससे पिछली बार भी यही पढ़ाया बस इस बार मैंने क्या किया है थोड़ा और उसको बेटर मैनर में प्रेजेंट करने का तरीका और उसको और बेटर वे से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं ठीक है जी। बाकी पीवाईक्यू पिछली बार मैंने ऐड नहीं किया था इस बार आपके सीडीएस और एफकेट के जो रिसेंट के 2-3 पेपर के हैं उनके सबके मैं ऐड कर रहा हूँ A to Z क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ उनके ताकि आपको ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन छूट रहा है। और सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कैसे सोल्व होता है कैसे नहीं होता है। अब देखो ये अपन 10 क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं चीजें सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं राइट। 10 क्वेश्चन में अपन परसेंटेज खत्म किए थे वैसे ही अपन क्या करेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ओके जी। तो यहाँ पे परसेंटेज की जगह प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना ओके वो माइनर एरर हो गए। इसका देखिए ये पार्ट 1 है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्लाइटली बड़ा टॉपिक है तो ऑब्वियसली बात है अपन इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज मैं आपको पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट है पहला जो बेसिक वाला पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे ठीक है जी। और इसके पीवाईक्यूज अपन बात करेंगे। कल की क्लास थोड़ी और एडवांस होगी कुछ आपके कंसेप्ट रह जाते हैं उनकी बात करेंगे और उसमें भी जो आपके पीवाईक्यू है उनकी बात करेंगे ठीक है जी। तो क्लास को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये लास्ट में जो आप शॉर्टकट मारते हो ना कि एक क्लास में पूरा मैथ्स खत्म कर लिया वो सिर्फ रिवीजन के लिए होता है ओनली फॉर रिवीजन। उससे आप एफकेट नहीं निकाल सकते हो ना सीडीएस निकाल सकते हो। एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यार बच्चे 4-4 5-5 महीने से मेहनत कर रहे हैं आप चाहते हैं कि हम एक दिन भी वो सब कुछ कर ले तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज ओनली फॉर रिवीजन ओके। और यही चीज मैं आपको हर बार बोलता हूँ। तो पहले बेसिक्स करो फिर उस पे जाना ठीक है जी। तो वो भी मैं करवाऊंगा बट पहले ये करो ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा कर ले भाई प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस ओके। देखिए मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ ठीक है जी कि प्रॉफिट क्या होता है और आपका लॉस क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है और आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप सब समझ जाओगे ठीक है जी। अब लाइक सपोज कीजिए आप क्या है भाई जेठालाल है। जेठालाल को जानते हो ना भाई। आप क्या हो जेठालाल हो। अब जेठालाल क्या कर रहा है भाई रामसुंग कंपनी रामसुंग भी नाम सुना होगा है ना। रामसुंग कंपनी से क्या कर रहा है कुछ खरीद रहा है। रामसुंग कंपनी से कुछ भी खरीद रहा है लाइक सपोज करो टीवी खरीद रहा है। और वो रामसुंग कंपनी से कितने हजार में खरीद रहा है सपोज करो वो 5,000 में खरीद रहा है 5,000 में ठीक है जी। 5,000 में उसको खरीद रहा है या फिर सपोज करो 8,000 में खरीद रहा है ओके। 8 नहीं सॉरी 6,000 में ठीक। अब जेठालाल ने इसको 6,000 में खरीदा और फिर क्या कर रहा है अब ये दुकानदार है अपना जेठालाल है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। तो ये क्या कर रहा है आपको सेल कर रहा है या किसी को भी सेल कर रहा है। सपोज करो ये भिड़े को सेल कर रहा है अपने भिड़े भाई को। तो भिड़े भाई को सेल कर रहा है तो सपोज करो भिड़े को सेल कितने में कर रहा है भाई 8,000 में कर रहा है ओके। तो जेठालाल बोलता है कि भाई घर की बात है घर की दुकान अपनी घर की दुकान है ना सोसाइटी में सब रहते हैं तो क्या यार भिड़े तो यार है ना 8,000 वाला टीवी ले अपने जमाने से बाहर आ। तो यहाँ पे जेठालाल क्या कर रहा है आप बोलोगे सर मुनाफा कमा रहा है। तो जेठालाल ने जिस प्राइस में खरीदा इसको क्या बोलते हैं अपन कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में खरीदा। और जिस प्राइस में ये सेल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं मतलब एसपी बोलते हैं। अब इससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता है यार एसपी और सीपी को समझने के लिए कि एसपी क्या होता है सीपी क्या होता है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ठीक है जी प्रॉफिट एंड लॉस।
अब देखिए जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं, अब देखो जेठालाल हो आप, ठीक है, जेठालाल की जगह अपने को रख के देखो या फिर जेठालाल को रहने दो। तो मैंने आपको पूछा कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या जेठालाल का कोई फायदा हुआ, तो आप बोलोगे सर हाँ फायदा हुआ है। कितने हजार का फायदा हुआ है? 2000 रुपए का फायदा हुआ है। तो आप बोलोगे प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई? 2000 का हुआ है। अब मेरा आप क्वेश्चन है कि आपने प्रॉफिट निकाला कैसे, तो आप बोलोगे सर एसपी से सीपी माइनस करके। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आपको पता कैसे चला कि इसका फायदा हुआ, तो आप बोलोगे सर जब भी एसपी बड़ा होगा तो अपना सीपी से बड़ा होगा, तो मतलब अपना क्या होगा? फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे अपने को क्या पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए? वहीं सपोज करो मेरा दूसरा एग्जांपल लो कि ये 8000 की थी, 8000 में जेठालाल ने खरीदी और बेची कितनी? बेची कितने में? सपोज करो 6000 में बेची, 6000 में, ठीक है। तो 6000 में बेची, तो अब मैं आपसे पूछूं कि जेठालाल का क्या हुआ भाई? फायदा और नुकसान हुआ है, तो आप बोलोगे सर लॉस हुआ है। कितने का हुआ है? अगेन 2000 का हुआ है। ओके, मैंने बोला आपको पता कैसे चला, तो आप बोलोगे सर जब भी सीपी से एसपी माइनस होगा तो अपना क्या आएगा? लॉस आएगा। मतलब जब भी अपना सीपी एसपी से बड़ा हो गया तो मतलब क्या हुआ है? अपना लॉस हुआ है ना? तो आपको समझ में आया भाई प्रॉफिट क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, लॉस क्या होता है, कब आपका प्रॉफिट होता है, कब आपका लॉस होता है। ये सब चीजें सबको समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गया अब तो आप परसेंटेज निकालना भी बहुत आसान है। अब देखो जब बात आती है परसेंटेज की, तो एक चीज माइंड में रखना भाई, एक चीज को माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज दैट? जब भी आप प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना जैसे अपन परसेंटेज में करते थे कि इनिशियल वैल्यू या फिर जो टोटल है उसके रेस्पेक्ट में निकलता था, वैसे ही प्रॉफिट या लॉस हमेशा परसेंटेज आपके सीपी के बेसिस पे निकलता है। कभी भी एसपी के बेसिस पे मत निकाल देना, वो गलत होगा। तो हमेशा ध्यान रखना सीपी के रेस्पेक्ट में क्या निकलेगा? आपका प्रॉफिट लॉस निकलेगा। जैसे इस ट्रांजेक्शन में देखो आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 2000 का हो रहा है। कितने सीपी पे हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सीपी है 6000, तो नीचे आ गया आपका 6000। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा फॉर परसेंटेज। 3 जीरो से देखो 3 जीरो कटे, ये 1 ये 3, तो कितना आ जाएगा आपका? 33 1/3% का प्रॉफिट हो गया। वहीं अगर आपको लॉस निकालना है तो आप बोलोगे सर लॉस कितने का हुआ है? 2000 का हुआ है, 2000 का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है? तो बोलोगे सर लॉस हुआ है, अब यहाँ पे देखो सीपी कितना है? 8000 है, तो नीचे आएगा 8000। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? अगेन 100 हो जाएगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट, ये 1/4 आएगा, 4 का डिवाइड करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा आपका? 25% आ जाएगा। समझ में आया भाई लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है, एक बार और इसको रिवाइंड करना। ये मैंने आपको 7th 8th क्लास का कंसेप्ट बताया एकदम इजीएस्ट वे में। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, है ना? आपने यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाला है। लाइक सपोज करो क्वेश्चन में दिया होता 25%, 25% का लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। अब देखो फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं। 25% का लॉस हो रहा है तो इसको फ्रैक्शन में लिखो तो क्या बोलोगे आप? 1/4 है ना? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो तो 1/4 है। अब अपने को पता है नीचे तो हमेशा सीपी आना है, नीचे वाली वैल्यू तो देखो हमेशा सीपी है ना। देखो यहाँ पे भी 1/4 था, नीचे वाली तो हमेशा सीपी होगी। और ऊपर क्या आता है? ऊपर क्या आता है? लॉस आएगा, तो ये लॉस है, ये लॉस है। अगर सीपी 4 है और लॉस 1 यूनिट का हो रहा है तो एसपी कितना होगा? तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। निकाल सकते हो ना? लॉस देखो कितना है? 1 है, सीपी कितना है? 4 है, एसपी अपने को निकालना है, तो एसपी उधर गया तो एसपी कितना आया? 3 यूनिट। इस तरीके से देखो आप यूनिट के फॉर्म में निकाल सकते हो और आगे क्या कर सकते हो? क्वेश्चन में अप्रोच भी कर सकते हो। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन में अप्रोच भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, एक और बेसिक चीज, अगर कोई एक्स वैल्यू होती उस पे अगर 20, मान लो ये उसकी इनिशियल प्राइस है, ये सीपी इनिशियल, उस पे अगर 25% का लॉस हो रहा है, तो मैंने पूछा बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो आप कैसे निकालते हैं? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो 25% का लॉस हो रहा है, मतलब वैल्यू इसकी कितनी रह जाएगी? सिर्फ 75% रह जाएगी। तो 75% कितना होगा? 75/100। ये क्या हो जाएगा? अगेन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ऐसे भी आप नोट कर सकते हो, ये दोनों चीज सेम है, ठीक है ना? तो चाहे फ्रैक्शन से कर लो ऐसे निकाल के, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है जी। ओके, सेम अप्लाइज फॉर प्रॉफिट। जैसे 33 1/3 है, इसको आप अगेन फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आएगा? फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आएगा 1/3, फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/3 आएगा।
मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट अगर आपका सीपी है और 1 यूनिट अगर आपका प्रॉफिट है, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 1 यूनिट ज्यादा होगा, वो कितना आ जाएगा 4 यूनिट। या फिर अगर आपको सीपी दिया होता और पूछा होता है एसपी निकालो, तो देखो 33 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता, 133 1/3/100 का मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि 33 1/3 ज्यादा है ना, वहां पे कम था 100 से, यहाँ पे 100 से इतना ज्यादा है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हुआ। तो ये था पूरा बेसिक आपके एसपी और सीपी का, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है जी। अब अपन डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ना ध्यान रखना, फ्रैक्शन में भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है देखो, सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो भी आपको हुआ है। देखो क्या बोला है, सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने हैं 4 है, आर्टिकल्स कितने हैं 4 है। अब 4 आर्टिकल्स है, मान लेते हैं एक आर्टिकल की अगर सीपी प्राइस है, तो 4 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 सीपी, यही होगा ना। फिर देखो क्या बोला है, इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स है। अब मान लो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर एसपी है, तो 5 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो ना, सीपी बाई एसपी क्या आएगा आपका, 5/4 आएगा, 5/4 आएगा, राइट। अब 5/4 आया, यहां से देखो आपको पता चल गया है कि सीपी कितना यूनिट है, 5 यूनिट, और एसपी कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो एक बात बताओ, जब आपका सीपी एसपी से ज्यादा है, सीपी एसपी से ज्यादा है, तब क्या होता था, आप बोलोगे सर लॉस होता था। क्या होता था, लॉस। और निकालते कैसे थे, सीपी माइनस एसपी, ऐसे निकालते थे ना। सीपी देखो कितना है, 5 है, एसपी कितना है, 4 है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है कितने यूनिट पे, सीपी आएगा ना नीचे, नीचे क्या आएगा, 5 आएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 20% का लॉस। समझ में आया भाई क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, फ्रैक्शंस को कैसे यूज कर सकते हो, ये समझ में आया ना। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 300 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर लॉसेस द एसपी ऑफ 50 आर्टिकल्स, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। बोला एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, 300 आर्टिकल सेल करता है, 300 आर्टिकल को क्या करता है भाई, सेल करता है। जब वो 300 आर्टिकल को सेल करता है ना, तो क्या होता है कि वो 50 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस लूज कर देता है। मतलब उसका लॉस कितना होता है, लॉस इक्वल्स टू होता है एसपी ऑफ 50 आर्टिकल्स। मान लो एक आर्टिकल का इतना, एक आर्टिकल का एसपी कितना आपका, इतना है। अगर इतना एसपी है, एक आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी है, 1 आर्टिकल, ठीक, 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी है। तो देखो लॉस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 आर्टिकल का एसपी, तो 50 आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा, 50 एसपी हो जाएगा, इतना आपका लॉस हो रहा है। लॉस आपको दे रखा है, लॉस आपको दे रखा है, ठीक। और कितने आर्टिकल सेल किए, 300 आर्टिकल सेल किए, तो 300 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 300 एसपी, ये हो गया 300 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। तो बताइए 300 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मान लो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो 300 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 300 सीपी, 300 सीपी, ठीक। अब देखिए अपने को ऑलरेडी बोल चुका है कि इतना लॉस हो रहा है, अगर इतना सेलिंग प्राइस है और इतना कॉस्ट प्राइस है, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। तो अगेन जो ऊपर अपने ने फॉर्मूला पढ़ा था वो यूज करो। लॉस कब होता था, जब सीपी आपका एसपी से बड़ा होता था। और इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, अपना लॉस होता है, यही पढ़ा था ना भाई। सीपी देखो कितना है, तो आप बोलोगे 300 सीपी। एसपी कितना है, आप बोलोगे 300 एसपी। लॉस कितना है, आप बोलोगे सर 50 एसपी। यहां से कितना है, 300 सीपी इक्वल्स टू होगा 350 एसपी। ठीक है जी। यहां से देखिए जीरो से जीरो कट गया, ये 6 टाइम कट गया, ये 7 टाइम कट गया, तो सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा 7/6। तो देखो एसपी 1 यूनिट कम है सीपी से, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, ओवर 7 यूनिट मल्टीप्लाई 100। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहां से आंसर कितना आ जाएगा, है जी, आंसर कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 14/7%। समझ आया भाई कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब देखो एक तो तरीका ये था इसको अप्रोच करने का, दूसरा तरीका क्या है, लेट कर लो, प्राइस लेट कर लो।
प्राइस को क्या कर लो भाई, लेट कर लो। ठीक, प्राइस लोड लेट कैसे करते देखो, लॉस देखो अपने को कितना हो रहा है 50 एसपी का। मान लो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 1 रुपी है, तो 50 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 50। अच्छा 300 आर्टिकल सेल किया है तो 300 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 300। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 300। अब एसपी आपको पता है, लॉस आपको पता है, तो सीपी निकाल सकते हो ना भाई इस फॉर्मूले से। अगेन क्या आ जाएगा, सीपी माइनस 300 इक्वल्स टू क्या आएगा 50 आएगा। तो सीपी भी देखो अब आ चुका आपके पास। जब दोनों वैल्यूज आ चुके हैं तो आप लॉस निकाल सकते हो ना भाई, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, समझ गए। तो आप वैल्यू लेट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, समझ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। If a person calculates his loss percentage on SP and according to him his loss percentage is 37.5, find his actual loss percentage। क्या बोला है कि एक आदमी था, उसने गलती से अपना जो लॉस परसेंटेज है वो किस पे कैलकुलेट कर लिया, एसपी पे कर लिया, और उसका लॉस परसेंटेज कितना है 37.5। तो बताओ उसका एक्चुअल में लॉस परसेंटेज कितना था। तो यहाँ पे देखो मैंने हमेशा आपको बोला है चाहे लॉस निकालो चाहे प्रॉफिट निकालो हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे, बट इसने किस पे निकाल दिया, फिर भी एसपी पे निकाल दिया, और यही इसकी सबसे बड़ी क्या थी भाई, गलती थी। ठीक, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा इसने जो एसपी पे निकाला वो कितना है ना, इससे अपने को एसपी और लॉस पता चल जाएगा। तो एसपी पे देखिए इसको लॉस कितना है 37.5। अब मैंने कहा है जब भी भाई लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और आपको आंसर फिर आगे कंपेयर करके आंसर निकालो। तो 37.5 है, तो देखो 37.5 है, नीचे क्या आएगा परसेंटेज में है तो 100 आएगा, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आएगा भाई 0 आएगा, है ना। अब देखो मैं इस वैल्यू को क्या करता हूं आपके 25 से कट करता हूं, तो 25 से कट करता हूं तो 1 टाइम कटा, राइट, और 12 बचा, फिर 5 बचा तो 5 टाइम जाएगा। ठीक, नीचे देखो कितने टाइम जाएगा, तो ये 40 टाइम जाएगा। फर्दर देखिए कट करके ये 3 आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब एक चीज देखिए, ये जो 3/8 रेशियो है यहाँ पे आप गलती मत कर देना कि ये सीपी है और ये लॉस है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है कि ये जो परसेंटेज निकाला है ये एसपी के ऊपर निकाला है, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी एसपी होगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी लॉस होगी। अगर किसी इंसान का एसपी 8 है और लॉस 3 यूनिट का है तो मतलब कॉस्ट प्राइस उसको कितनी पड़ी होगी, 3 यूनिट एक्स्ट्रा पड़ी होगी ना भाई, या फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो सीपी कितना आ गया यहाँ पे 11 यूनिट, है ना, 3 रुपए एक्स्ट्रा लगी होगी, मतलब उसको पड़ी 11 में बेची 8 में, तो 3 का क्या हुआ नुकसान हुआ। अब निकालते हैं एक्चुअल लॉस परसेंट। तो एक्चुअल में लॉस देखो उतने का ही हुआ है 3 यूनिट का, एक्चुअल में लॉस 3 यूनिट का ही हुआ है, ओवर 11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 27 3/11 परसेंटेज। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹540 द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज द ट्वाइस द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट ₹360, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। क्या बोला है, अगर कोई आर्टिकल है उसको अगर 540 पे बेचा जाए, कितने पे बेचा जाए 540 पे, तो जो प्रॉफिट ऑब्टेन होता है ना वो 2 गुना है उस लॉस का जो लॉस उसको होता है अगर वो वही आर्टिकल 360 पे बेचता। देखो क्वेश्चन में एक्चुअली बोला क्या है, बोला है ये 2 वैल्यूज है, ये 2 वैल्यूज है। बोला अगर कोई इंसान है वो अगर उस आर्टिकल को 360 रुपए में बेचता ना तो इसको क्या होता, मान लो अल यूनिट का लॉस होता, अल वैल्यू का लॉस होता। वही अगर सेम आर्टिकल को अगर 540 पे बेचता ना तो जितना इसको इस वैल्यू बेचने पे लॉस हो रहा था ना उसकी दुगनी वैल्यू का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा 12 होगा, प्रॉफिट कितना होगा 12 होगा, समझ गए। तो आपसे पूछा सीपी बताइए, एक बात बताइए ये वैल्यू से लेके ये वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 2L ये हो गया और L ये हो गया, तो टोटल 3L का डिफरेंस है, टोटल 3L का डिफरेंस है ना जी। अब एक चीज सोचो, सीपी कहीं यहां कहीं होगा, सीपी यहां कहीं होगा, अगर ये लॉस की वैल्यू इसमें ऐड कर दो तो सीपी निकल जाएगा, या फिर ये दो 2L की वैल्यू है इससे माइनस कर दो तो भी सीपी निकल जाएगा, है ना। तो टोटल दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3L का। तो 3L की वैल्यू कितनी होगी, तो 540 से 360 माइनस करोगे तो 180 आएगी, तो L की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ गई।
अब या तो 60 इसमें ऐड कर दो तो सीपी निकल जाएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई 60 करके इससे माइनस कर दो तो सीपी निकल जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, इसमें ऐड कर देता हूं, तो आंसर क्या आ गया अगेन 420। ओके जी, सिंपल लगा अभी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब ना ये जो क्वेश्चन आता है ना सबसे इजी है, सबसे इजी, इससे इजी कुछ नहीं है भाई, इससे इजी आपका कुछ भी नहीं है। ठीक। अब देखिए आपके ना एग्जाम में दो स्टेटमेंट बनते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बनता है कि इफ टू आर्टिकल्स हैव हैव सेम कॉस्ट प्राइस, मतलब दो आर्टिकल है, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। ठीक। एंड फिर बोलेगा एक को, पहले वाले को मान लो आपके X% के प्रॉफिट पे बेचा है, और दूसरे वाले आर्टिकल को X% लॉस पे बेचा है। तो बताइए उसको ओवरऑल में क्या हुआ, ओवरऑल में उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, कितना हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई दो आर्टिकल है उनका सीपी अगर सेम है और पहले को X% प्रॉफिट दूसरे को X% लॉस, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो उस केस में ध्यान रखना ना ही अपने को लॉस होगा ना ही अपने को प्रॉफिट होगा, मतलब कोई भी घाटा या नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। लाइक सपोज दो आर्टिकल है, पहले का 100 रुपए और दूसरे का भी 100 रुपए, इसको मैं मान लो 10% लॉस पे बेच रहा हूं, इसको 10% प्रॉफिट पे। ठीक। 10% लॉस पे बेचूंगा तो आप बोलोगे सर 90 में बेच रहे हो, इसको कितने में बेचोगे, 110 में बेचोगे। देखो 200 रुपए में खरीदा मैंने दोनों को मिला के, और 200 रुपए में दोनों को मिला के बेच रहा हूं, तो मेरे को ना कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान। वही दूसरा स्टेटमेंट बनता है, अगर दोनों आर्टिकल, इफ टू आर्टिकल्स हैव सेम एसपी, अगर दोनों का एसपी क्या आपका सेम है, तो देखो क्या सीन है। अगर एसपी सेम है, मान लो पहले वाले आर्टिकल को मैं X% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं और दूसरे वाले को मैं X% लॉस पे बेच रहा हूं। अगर ऐसा होता है ना, तो इस केस में हमेशा याद रखना लॉस होगा अपने को, हमेशा लॉस। ये लॉस कितना होगा, ये लॉस होगा आपका, ये जो भी x है उसका स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई 100 करो, जो आंसर आता है वही परसेंटेज होगा आपका। क्लियर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5th। If CP of two articles are same, one is sold at a profit of 20% and other is sold at a loss of 20%, find profit or loss percent। सीपी देखो दोनों का सेम है और दोनों परसेंटेज भी सेम है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, सिंपल सा आंसर है। ओके। वही दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अदर इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट। तो इस केस में क्या हो जाता है, आपके x का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर क्या आता है 400 डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कट, तो 4% का क्या होता है अपने को ओवरऑल लॉस होता। ओके। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। अगर ऐसा नहीं आता, मतलब क्वेश्चन देखो वही है, इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, एसपी सेम है बट परसेंटेज देखो अलग अलग है, बोला एक पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% का लॉस हो रहा है, तो बताइए कि कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ठीक। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें छुपी होती है। बोला एसपी दोनों का सेम है, मतलब जो एसपी इसका है वही सेलिंग प्राइस इसका होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए एनी हाउ। अब देखो मैं फ्रैक्शन से आपको करके दिखाता हूं। इस पे देखो क्या हो रहा है, पहले वाले आर्टिकल पे मेरे को 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, 1/4 होगा ना। मतलब अगर उसकी सीपी 4 यूनिट है तो मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। तो सीपी कितनी आई है, आप बोलोगे सर 4 यूनिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा 5 हुआ होगा, यही बोलोगे भाई, है ना। दूसरे पे देखो आपको लॉस हो रहा है 20% का, मतलब 1/5, मतलब 5 अगर आपका सीपी है तो ऊपर वाला क्या आपका लॉस है, तो सीपी कितना है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट, लॉस कितने का है 1 यूनिट, तो एसपी कितना रहा होगा 1 यूनिट कम रहा होगा, मतलब 4 यूनिट। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में एसपी अलग अलग है, इसमें 4 यूनिट है और इसमें 5 यूनिट, बट क्वेश्चन में क्या बोला है एसपी दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोनों का एसपी पहले सेम बनाना पड़ेगा, तभी अपन आगे प्रोसीड कर पाएंगे।
सेम देखो कैसे बना सकते हैं, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से कर दूं तो बन जाएगा ना। तो इसको 4 से करे हो तो सबको 4 से करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे सबको 5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सीपी कितना आ गया, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 5 5 जा 25। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 4 यूनिट, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट, सॉरी लॉस कितना है 5 यूनिट। ओवरऑल देखिए दोनों का मिला के आपका यहाँ पे एसपी देखिए कितना हो गया 20, यहाँ पे एसपी देखिए कितना हो गया आपका, ये भी आपका 20 हो गया। तो ओवरऑल देखिए दोनों का मिला के आपका सीपी कितना पड़ा, तो आप बोलोगे सर टोटल सीपी पड़ा अपने को 41 यूनिट। वही टोटल एसपी कितना पड़ा, एसपी आप बोलोगे सर 40 यूनिट पड़ा दोनों का मिला के। तो लॉस हो रहा है ओवरऑल या प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है ओवर 41 मल्टीप्लाई 100। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट इफ ही हैड परचेज्ड इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट एट ₹78 लेस देन ही वुड हैव गेन्ड 40% प्रॉफिट, फाइंड हिज ओरिजिनल सीपी। ये है टफेस्ट क्वेश्चन जो आपके एसपी सीपी में बन सकता है। इससे टफ क्वेश्चन आपको ना तो सीडीएस में पूछेगा ना आपको एफकेट में पूछेगा। अब इस क्वेश्चन को ना चाहो तो आप बेसिक से कर सकते हो, बट मैं आपको एक बेटर मैनर से करने का तरीका बताता हूं, उसको ध्यान से देखना है ना। पूरा कंसेप्चुअल है, ये भी कंसेप्ट लगाओगे तो हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बोला है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। एक आदमी क्या करता है, एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचता है। अपने को देखो कहीं भी प्राइस नहीं दी है, प्राइस नहीं दी है तो आप क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ वो जो चीज थी ना उसका कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ CP1 मान लेता हूँ 100 रुपए, सपोज करो 100 रुपए, और इसको मैंने बेचा कितने पे, 25% प्रॉफिट पे, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस क्या रहा, SP1 क्या रहा, 125 रुपए रहा। राइट। फिर देखो क्या बोला है, इफ ही हैड परचेज्ड इट 20% लेस, अगर मैं इसको 20% कम पे खरीदा या फिर 20% कम खरीदा, एक ही बात है। 20% कम पे खरीदा तो मतलब कितने पे खरीदता, 80 पे खरीदता। ये चीज मैं कितने पे खरीदता, 80 पे खरीदता, मतलब मेरा सीपी कितना होता, 80। ठीक। एंड सोल्ड इट एट ₹78 लेस, और मैं इसको 78 रुपए कम में बेचता, पहले वाले के बजाय कितने में बेचता, 78 रुपए कम में बेचता। इस लाइन को एक बार मिस करो, एक बार मिस करो, ठीक है ना। देन ही वुड हैव गेन्ड 40%, तो उसको अब ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट होता। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 रुपए। इस पे अगर 40% का प्रॉफिट होगा, इस पे 40%, तो एसपी कितना आ जाएगा, तो इस पे 40% देख लो, 40% प्रॉफिट मतलब 140 ऑफ 80। राइट। जीरो से देखो जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 1488 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 112 आएगा। राइट, 112 आएगा। अब चलो इस लाइन पे वापस, एंड सोल्ड इट एट ₹78 लेस, मतलब पहली वाली वैल्यू के बजाय 78 रुपए कम में बेचता, मतलब पहली वाली के बजाय कितना डिफरेंस आना चाहिए था, 78 रुपए का आना चाहिए था। बट यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, डिफरेंस तो बस सिर्फ 13 का आ रहा है, डिफरेंस तो 13 का आ रहा है। अगर मेरे को ये डिफरेंस 78 बनाना है तो मेरे को ये नंबर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा भाई, है जी। तो 13 5 से कितना होता है, 65 होता है, एंड 36 है 78, तो 6 से करना पड़ेगा ना इससे। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपली सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 600, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो यही अप्रोच लगाइए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए एक टाइप का ना आपका क्वेश्चन बनता है, वैसे आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है भाई कि E1 Q1/A1 इक्वल्स टू होगा आपका E2 Q2 डिवाइडेड बाई E2। अब यहाँ पे देखो चीजें क्या क्या है, A1 और A2 है ना, ये तो है आपका अमाउंट जो भी प्राइस है। Q1 Q2 क्या आपका, ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक। E1 E2 क्या है, ये आपका इफेक्टिव परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज। इसका मतलब अगर कहीं पे 20% प्रॉफिट का बोला है तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, 120 रखोगे। अगर कहीं पे 30% मान लो लॉस का बोला है, लॉस, तो आप क्या लिखोगे, 70 लिखोगे, मतलब 100 से माइनस प्लस करके लिखोगे। ओके। अब देखिए ये कैसे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन में। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹360
there is a loss of 20%. If the article is sold at rupees this, find his profit or loss percentage. ओके, तो अपने को प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है जी, तो अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। चाहो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से देखो कैसे होगा। आपको बोला है सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 360, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। मान लो इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस था एक्स, कॉस्ट प्राइस था एक्स, आपको 20% लॉस हुआ है, तब जाके ये वैल्यू आई है सेलिंग प्राइस की। 20% लॉस मतलब मैंने बताया था ना 80 कर लो भाई, है ना, मतलब इसका 80 पार्ट ही क्या है आपका 360 है। तो इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, देखो है ना, कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हो, राइट। और कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, फिर देख लो आप अगर इस पे बेचते तो कितना प्रॉफिट होता, वैसे कर सकते हो। और दूसरा आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूले से देखो कैसे करते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो पहले वाले केस में अमाउंट दे रखी है 360, इफेक्टिव परसेंटेज कितना दे रखा है आपको 20% दे रखा है, मतलब 80। लॉस है ना, ये लॉस है तो 80 आएगा, और इधर कितना आ जाएगा, इफेक्टिव परसेंटेज अपने को निकालना है, और टोटल प्राइस आपका 495। अब जो कट रहा है अगेन कट कर लो भाई, देखो 0 से 0 कट गया है, ये 4 से 2 टाइम कटेगा, ये 4 से 9 टाइम कटेगा। ठीक है जी, और क्या कट रहा है, 9 से ये देखो कटेगा कितनी बार आपके, 9 5 से 45, 4 5 55। E2 कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 110 आ जाएगा। अब ये देखो 110 आ रहा है, 100 से 10 ज्यादा आ रहा है, तो मतलब 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे भी इस फॉर्मूले को आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इन टाइप के वेराइटी में क्वेश्चन क्वेश्चन में ये यूज होएगा, जहाँ पे आपको अमाउंट दिया हो, इफेक्टिव परसेंटेज दिया हो, या क्वांटिटी, दो चीज कोई भी दियो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे और दिखाता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत फंसते हो, है ना, जहाँ पे आपको क्वांटिटी दे देता है साथ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे टैकल करना है। देखो क्या बोला है, ऑन सेलिंग 90 पेन्स फॉर रुपीज 160 पर्सन लॉसेस 20%, the number of pens which should be sold for rupees 96 so as to have a profit of 20%। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप जनरल में करते तो देखो कैसे करते, आप ना पहले तो एक पेन का सेलिंग प्राइस निकालते, है ना, फिर उस पे देखो 20% का लॉस हो रहा है तो आप एक्स मानते एक पेन का सीपी, फिर आपका उसका सीपी निकालते। ठीक, एंड सीपी निकालने के बाद में देखते कि अगर आप 96 रुपीज में कितने पेन बेचते कि आपको उस पर 20% का पहले प्रॉफिट निकालते, फिर आपको इसमें डिवाइड करना पड़ता, तब आपको पता चलता है कि टोटल कितने पेन सेल करने हैं। अब बेसिक के बजाय आप चाहे तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो E1 क्या है आपका, E1 है 20% का लॉस मतलब 80, राइट। फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी देखो कितनी है 90 है तो 90 आएगी, डिवाइडेड बाय अमाउंट 160, इक्वल्स टू E2 कितना है 20% का प्रॉफिट 120, क्वांटिटी अपने को निकालनी है, और प्राइस कितनी है 96। अब जो कट रहा है अगेन कट कर दो भाई, जीरो से देखो जीरो कट गया, है ना, या फिर ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से 2 टाइम कटेगा। ठीक है जी, 8 से 2 टाइम कटेगा, 12 से 8 टाइम कटेगा, 2 4 टाइम कटेगा, एंड 9 4 जा 36। ये आपकी क्या आ गई, आंसर आ गई कि 96 में आप कितने बेचने पड़ेंगे, 36 पेन बेचने पड़ेंगे। तो देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत बार पूछ लेते हैं आपके एफकेट सीरीज में, तो देखो मैं आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ। ये अमन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4000 ईच, है ना, मतलब सेलिंग प्राइस अगेन देखो दोनों का सेम है। कभी कभी आपको डायरेक्टली लिख के देगा कि सेलिंग प्राइस सेम है, कभी कभी ऐसे लाइन लिख के आपको फंसा देगा। तो एनालाइज करो चीजों को। अमन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4000 ईच, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है भाई, सेम है। इसका भी 4000 है, उसका भी सेलिंग प्राइस क्या है आपका 4000 है। He had sold the article at gain of 25% and in the overall transaction he neither gained nor lost। इस पे एक करेक्शन कर लेना, he had sold the first article, पहले आर्टिकल को उसने 25% प्रॉफिट पे सेल किया, और दूसरे आर्टिकल पे अपने को पता नहीं है, ओवरऑल उसको ना प्रॉफिट होता ना गेन होता है। देखो ना प्रॉफिट हो रहा है ना गेन हो रहा है, तो इसका मतलब है दूसरा कंफर्म है कि उसने कोई ना कोई लॉस पे सेल किया होगा, है ना। जितना पहले पे मुनाफा कमाया उतना ही दूसरे पे क्या किया होगा, उसने लॉस किया होगा, तभी तो भाई ना प्रॉफिट होगा ना गेन होगा। तो आपसे पूछा कि वो जो सेकंड आर्टिकल है उस पे लॉस परसेंटेज बताइए, कितने लॉस पे उसने बेचा है।
ठीक, इसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं सीपी, इसका मान लेते हैं CP2। ओके, अब पहले को देखो 25% प्रॉफिट पे बेचा है, 25% प्रॉफिट पे बेचा है, तो या तो फ्रैक्शन के तरीके से कर लो या वैसे कर लो, एक्स मान के इसको, है ना। तो मैं फ्रैक्शन से करता हूँ, देखो 1/4, मतलब अगर 4 आपका सीपी है और 1 आपका प्रॉफिट है, तो मतलब एसपी कितना आपका 5 यूनिट है, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4000 दे रखी है। अगर इसकी 5 यूनिट की 4000 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 800, और अपने को तो सीपी चाहिए, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3200। 3200 ये हो गया आपका सीपी फर्स्ट आर्टिकल का। अगर फर्स्ट आर्टिकल का सीपी ये था और उसने इतने पे बेचा है, तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 800 का हुआ। अब एक चीज देखिए, पहले पे अगर 800 का प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे पे मतलब अपने को एनी हाउ 800 का लॉस करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो ना गेन होगा ना लॉस होगा। दूसरे पे क्या करना पड़ेगा, 800 का लॉस करना पड़ेगा। अब इस पे देखिए, अगर एसपी आपका ये है और लॉस अपने को पता है ऑलरेडी कि 800 का है, तो सीपी कितना हो जाएगा, अब फॉर्मूले से निकाल लो, है ना। मतलब सीपी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, 4800 होगा। तो कितने का लॉस हुआ परसेंटेज में, तो 800 का लॉस हुआ ओवर 4800 मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए आपके, ठीक है जी। 6 टाइम ये घटेगा, 100/6 करोगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आएगा 16/2/3%। समझ गए। और शॉर्ट में चाहते तो आप और शॉर्ट में भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे बिना एसपी को यूज में लिए। ओके, तो बिना एसपी को यूज में लिए भी आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। कैसे करते, देखो डायरेक्ट फ्रैक्शन से, पहले पे अगर 25% का गेन हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है मतलब 1/4, ये अगर पहले आर्टिकल का क्या है आपका सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 1 यूनिट, सीपी पहले वाले आर्टिकल का 4, एसपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5। ठीक, एसपी हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है जी। अब एक चीज देखिए, दूसरा जो आर्टिकल है उसका एसपी तो 5 ही है, एसपी तो ऑलरेडी पता है अपने को 5 ही है। अब दूसरे पे जो लॉस होगा ना, वो एकदम इसका जितना ही होगा, है ना, जितना इस पे फायदा हुआ उतना ही उस पे नुकसान होना चाहिए। तो यहाँ पे सीपी कितना निकल जाएगा, 5 + 1 6। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 यूनिट का लॉस हुआ है ओवर 6 मल्टीप्लाई 100, तो ये और ज्यादा आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आज का, है ना, इसके बाद में पीवाई क्यू दिखाता हूँ आपको सिर्फ। A person purchased 3 articles at the rate of ₹5 and sold 5 articles at the rate of ₹8। जब भी आपको ऐसे दो वैरायटी में आर्टिकल्स दे देना अलग अलग, तो बेसिक से आप कैसे करोगे, बेसिक से तो वही है यार, आप एक आर्टिकल का निकालो, 5 में 3 का डिवाइड किया तो आपको एक आर्टिकल का क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस। और सिमिलरली आपको यहाँ पे 8 में 5 डिवाइड करोगे तो उसी आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो 3 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल को 5 रुपए में लिया, तो मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ये हो गया सीपी। और वही सेम इतने ही 5 आर्टिकल आप सेल करते हो 8 रुपए में, मतलब एक आर्टिकल को कितने में बेच रहे हो, 8/5, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब सीपी एसपी आपको पता है, अब देख लो प्रॉफिट और लॉस माइनस करके चेक कर लो, है ना, फिर आप प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल सकते हो। ये तो हो गया बेसिक। अगर आप फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहते ना, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे देखो, ये 3 आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल है। 3 आर्टिकल आप 5 में बेच रहे, 5 में खरीद रहे हो, और 5 आर्टिकल 8 में बेच रहे हो। आप क्या कर लो, इन दोनों नंबर को सेम कर लो। सेम कैसे बना सकते हो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना। और इसको भी 5 से करो, फिर इसको भी 3 से करो। तो ये 5×5 = 25, ये 8×3 = 24। मतलब जितने आर्टिकल आप 25 रुपए में खरीद रहे हो, उतने आर्टिकल आप 24 रुपए में बेच रहे हो। मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एक यूनिट का ओवर 25 मल्टीप्लाई 100। अगेन आंसर क्या आ गया, 4% का लॉस। इजी लगा ना अभी। ओके, तो बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो भाई। ओके, अब देखिए मैं आपको पहले 2 सीडीएस के पीवाईक्यू दिखाता हूं आज वाली क्लास में, क्योंकि 2 ही दिखा सकता हूं। इसमें देखो आपको एक ट्रेंड बता देता हूं सीडीएस का। आपके सीडीएस 2 2023 में एक क्वेश्चन आया था। ओके, आपके सीडीएस 1 2023 में एक क्वेश्चन आया था प्रॉफिट लॉस से, और आपके सीडीएस 2 2020 सॉरी ये 2024 कर लेना, 2024 में भी एक ही क्वेश्चन आया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कल की कंसेप्ट का क्लास है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, आज सिर्फ ये 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ओके,
जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आया था आपका CDS 2 2023 में। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इवन एफकेट वाले भी कर लेंगे, है ना। अर्थमेटिक का काफी हद तक लेवल सेम है, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लेता आपके CDS। ए पर्सन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या बोलता है, एक पर्सन ने एक आर्टिकल खरीदा, मान लो उस आर्टिकल को उसने खरीदा 100 रुपए पे, अपने को कुछ दिया नहीं है तो लेट कर लेते हैं, मान लेते CP कितना है 100, ठीक है जी। और बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब सेल कितने पे किया, 120 में किया। अब देखो क्या बोला है, हैड ही बोट इट एट 20% लेस, अगर ये 20 रुपए कम में खरीदा, देखो 20 रुपए कम में खरीदा मतलब 80 रुपए में खरीदा, वोट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ये 80 रुपए कम में, 20 रुपए कम में खरीदा और मतलब उसी प्राइस में वापस बेच रहा है, तो पूछा है बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था CDS 2 2023 में, है ना। देखो लिखा भी आगे, सेलिंग प्राइस हैड बीन द सेम, अगर सेलिंग प्राइस वही होती तो देखो कितने का प्रॉफिट होता, आप बोलते हैं सर 40 का होता, ओवर 80 मल्टीप्लाई 100। इतना लल्लू क्वेश्चन पूछा आपके, आंसर क्या आ जाएगा 50%। ठीक है जी। तो पिछली क्लास में अपन ने CDS के एक दो क्वेश्चन किए थे इसी पेपर के, एक क्वेश्चन इसका किया, तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते इजीली, है ना। तो पहले वीक पार्ट्स पे फोकस करो। ओके, दूसरा देखिए, एक और दिखाता हूँ, इस बार आया ये वाला देखो, इस बार आया CDS 2 2024 में। ओके, और CDS 1 2024 कल दिखाऊंगा। देखो क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ जेड आर्टिकल्स। क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स। ये सेम देखो, मैंने एकदम स्टार्ट में जो पहला क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन है, बस वहां पे वाई जेड की वैल्यू थी, यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू नहीं है। तो मान लो एक आर्टिकल की अगर प्राइस CP है तो वाई आर्टिकल्स की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर वाई CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ जेड आर्टिकल्स। तो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस SP है तो जेड आर्टिकल्स की कितनी हो जाएगी, जेड SP। तो यहाँ पे CP बाई SP कितना निकल जाएगा, आप बोलोगे सर जेड बाई वाई। अब देखो आपको वाई बाई जेड की वैल्यू दे रखी है 5/4, तो जेड बाई वाई की क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 4/5। अब देखो आपको वैल्यूज दे रखी है, वही स्टार्टिंग वाला इक्वेशन बन गया सेम। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, देखो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना, 4 की चीज 5 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट ओवर 4 मल्टीप्लाई 100, अगेन आंसर आया 25%। अगेन यार सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है 20-20 सेकंड के फॉर CDS एंट्री, 20-20 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है जी। अब चलिए एफकेट के भी दिखा देता हूँ आपको, इवन मेरे को एफकेट के ज्यादा बेटर लगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखिए ये FK 2 2023 में आया था आपके, ए मैन परचेजेस 2 फैंस फॉर रुपीज दिस, by selling one fan at a profit of 15% and other at a loss of 9%, he neither gains nor loss in the whole transaction. Find the cost price of each fan. क्या बोलता है, ए मैन परचेजेस 2 फैंस फॉर रुपीज 2160। ठीक, एक आदमी क्या करता है, 2 फैन खरीदता है आपके कितने रुपए में, 2160 में। 2160 में क्या करता है, खरीदता है। एक को तो वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को क्या बेचता है, 9% लॉस पे बेचता है, जिससे क्या होता है उसको ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी ईच फैन की, हर एक फैन की क्या रही होगी कॉस्ट प्राइस। ठीक, मैं मान लेता हूँ पहले फैन की कॉस्ट प्राइस है CP1 और दूसरे फैन की कॉस्ट प्राइस है CP2, जो कि कितनी दे रखी है अपने को, 2160 दे रखी है। ठीक है जी। अब पहले फैन को देखो प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, मतलब 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 15/100 हो गया, ये कितना आ गया आपका 3/20 आ गया। मतलब पहले फैन की अगर आपकी CP 20 यूनिट है और प्रॉफिट आपका 3 यूनिट है, तो मतलब SP कितना रहा होगा, SP आपका रहा होगा 23 यूनिट, राइट। वहीं दूसरे फैन को 9 यूनिट लॉस पे बेचा जा रहा है, मतलब उसका अगर आपका जो ये CP है 100 यूनिट है और लॉस आपका 9 यूनिट है, तो मतलब SP कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 91 यूनिट। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। ओके, तो ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। देखो अगेन ये फिगर्स मैं यहाँ लिख दूं, देखो CP कितना है 20 यूनिट, SP कितना है 23 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 3 यूनिट, यहाँ पे SP 91 यूनिट, CP कितना है 100 यूनिट और लॉस कितना है आपका 9 यूनिट। अब एक चीज देखिए, अगर ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस होना चाहिए ना, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए, बट इक्वल नहीं है। यहाँ पे 9 यूनिट है तो यहाँ पे 3 यूनिट है, तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करो, तो ये भी 60 यूनिट आ गया, ये भी आपका 100 यूनिट। तो CP1 आपका कितना है, एक है 60 यूनिट, एक है 100 यूनिट,
तो दोनों वैल्यू देखो पुट कर दो यहाँ पे, तो 160 यूनिट इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2160 होगा, राइट। तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 का डिवाइड करो तो 16 वन जा 16, 5 6 रहा है ना, 5 6 रहा, 16 3 जा 48, 8 रहा, 8 में 16 का डिवाइड करोगे तो 0.5 आया, ये आई है आपकी एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू पता है तो CP1 और CP2 निकालो वैल्यू पुट करके। देखो इसमें पुट करता हूं तो CP2 कितना आ जाएगा आपका, तो 13.5 पुट करोगे तो 1350, और यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। देखिए X sold something to Y for rupees 540 with a 20% loss. Y spent 170 rupees repairing it and selling Z at the rate of which X would have gained 24%. Find the profit earned by Y. अब अगेन ये FK2 2023 का क्वेश्चन है। अब अगेन देखो इस क्वेश्चन में आपको जब भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कोई सा भी क्वेश्चन करो ना, लाइन बाय लाइन आप चलो, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे करते जाओ। देखो क्या बोला है, एक्स सोल्ड समथिंग टू वाई एट 540 रुपीज। एक्स क्या कर रहा है, वाई को सेल कर रहा है कितने रुपए में, 540 रुपए में कोई चीज सेल कर रहा है, और एक लॉस पे कर रहा है 20% लॉस पे, 20% लॉस पे। अगर देखो ये 20% लॉस पे कर रहा है तो मतलब एक्चुअल में एक्स को ये चीज कितने पे पड़ी होगी, यहीं पे निकालो आगे बढ़ने से पहले, है ना। तो अगर 20% लॉस पे कर रहा है, 20% लॉस का मतलब हो गया 1/5। तो ये अगर सीपी है, ये अगर आपका लॉस है, तो एसपी कितना होगा, एसपी आप बोलोगे 4 यूनिट की वैल्यू 540 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो 4 का डिवाइड करो, इसमें मल्टीप्लाई 5 कर दो, देख लो कितना आता है। 4 से किया तो 4 बन जा 4, 4 1 जा 4, 1 4 बचा 3, 2 0 बचा 5, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 17 7 1 5 6 675 की, मतलब इसको ये चीज पड़ी थी इनिशियली। अब देखो आगे क्या बोला है। अब वाई ने क्या किया, इसकी रिपेयरिंग के लिए, ठीक है जी, इसकी रिपेयरिंग के लिए क्या किया, 170 रुपए इसने खर्च किए। इस पे कितना खर्च किया, 170 रुपए खर्च किया, ठीक। 540 में खरीदा था और 170 रुपए इस पे खर्च किए, मतलब वाई के ऊपर, वाई के लिए टोटल खर्चा कितना पड़ गया, तो आप बोलोगे सर टोटल खर्चा पड़ गया आपका 710 रुपए का, है ना। वाई के लिए पूरा खर्चा पड़ गया 710 रुपए का। फिर इसने क्या कर दिया, जेड को सेल कर दिया एट द रेट, कितने पे सेल किया, ये देखो क्या लिखा है, लाइन ध्यान से पढ़ो, एट द रेट एट विच एक्स वुड हैव गेन 24%। उस रेट पे सेल किया जिस रेट पे एक्स 24% प्रॉफिट पे बेचता, एक्स कितने पे बेचता, 24% प्रॉफिट पे बेचता, उस रेट पे सेल किया। अगर देखो एक्स को 24% प्रॉफिट होता तो एक्स कितने पे बेचता, एक्स बेचता 675 मल्टीप्लाई 124 डिवाइडेड बाई 100, इस रेट पे बेचता। अब देखो ये 4 टाइम कटेगा 25 से, ये कितने टाइम कटेगा, तो ये कटेगा 27 टाइम, राइट। और देखो क्या कट रहा है, ये 3 टाइम कटेगा 1 टाइम, तो 31 इंटू 27 करना पड़ेगा अपने को, तो कितना आएगा 27 1 जा 27, और ये आ जाएगा 81, राइट। तो टोटल मतलब 811 में इसको बेचा है। अगर 811 रुपए में इसको बेचा है, ठीक, तो पूछा वाई को प्रॉफिट कितना हुआ, देख लो वाई को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ भाई, वाई को प्रॉफिट हुआ है टोटल 101 रुपए का ओवर 710, 101 रुपए का। एक मिनट, कोई एरर हुआ है क्या, कुछ गलती हुआ है कैलकुलेशन में, नहीं नहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कहाँ की है भाई, कहाँ की है। हाँ ये देखो मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दिया है ना, तो माइनर कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। देखो 27 वन जा 27 होगा तो 7 आएगा यहाँ पे, राइट, 2 ऊपर जाएगा। 27 3 जा अपन ने डायरेक्ट वैल्यूज रख दी यहाँ पे, 81, 81 प्लस 3 कितना होगा, 81 प्लस 2 सॉरी, कितना होगा आपका 83 होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखो अपने को कितने का होगा, यहाँ पे आएगा 837। ओवरऑल प्रॉफिट देखो कितने का हो रहा है, 127 रुपीज का हो रहा है, तो आंसर होगा थर्ड वाला। ओके, चलिए और देखते हैं। FK1 2024 के मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो कल की क्लास में कंसेप्ट है, वहां से आए हैं आपके, ओके ज्यादा। तो FK2 2023 में देखो अगेन एक क्वेश्चन, ये दूसरी शिफ्ट का है। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर रुपीज 576 एट ए लॉस ऑफ 20%, ठीक। Renu spent a sum of rupees 2 to 4 on its transportation and sold it to Raghu at a price which would have given Sudha a profit of 24%. The percentage of gain for Renu is,
देखो क्या बोला है, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर ₹576 एट ए लॉस ऑफ 20%। सुधा ने क्या किया, सुधा ने एक आर्टिकल सेल किया, किसको भाई, रेनू को। कितने पे किया है, ₹576 में। और कितने का लॉस हुआ है, 20% का लॉस। देखो पिछले वाला जैसा कुछ सीन है, 20% का लॉस हुआ है, मतलब पिछले वाले कुछ सीन है। रेनू स्पेंट ए सम ऑफ ₹224 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। अब रेनू ने एक्स्ट्रा में कितने खर्च किए, 224। ठीक। एंड फिर इसने किसको सोल्ड किया, आपके रघु को किया, एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। उस प्राइस पे सोल्ड किया जिस प्राइस पे सुधा को शायद 24% का प्रॉफिट मिलता है, इस प्राइस पे इसको सोल्व किया। देखो एकदम सेम पिछला क्वेश्चन है। तो पूछा ओवरऑल बताओ परसेंटेज ऑफ गेन रेनू को कितना हुआ। यहाँ पे बस परसेंटेज निकालना आपको, है ना। पिछले में अपन ने सिर्फ प्रॉफिट निकाला था, यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप बताना भाई, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, देखो रिपीट हो गया। ठीक है, तो आंसर बताना इसका। चलिए ये वाला देखिए, अगेन FK2 2023। A man bought a horse and a carriage for ₹30,000। हॉर्स और कैरियस दोनों को खरीदा मिला के कितने में, 30,000 रुपए में। He sold the horse at a 20% प्रॉफिट। हॉर्स को तो उसने बेचा है 20% प्रॉफिट, मतलब 1/5। 5 अगर सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट है। सीपी कितना है, 5 यूनिट है। तो एसपी कितना होगा, आप बोलोगे सर 6 यूनिट। एंड द कैरीज एट ए लॉस ऑफ 10%। कैरीज को कितने पे बेचा है, लॉस पे बेचा है, मतलब 1/10। 10% का मतलब वही हुआ। तो मतलब सीपी आपका 10 यूनिट है, लॉस कितना, ऊपर वाला वैल्यू 1 यूनिट। एंड एसपी कितना होगा, 1 यूनिट कम होगा फिर इससे, 9 यूनिट। फाइनली ही गेन्स 2% ऑन द वोल। टोटल मिला के उसको क्या होता है, 2% का वही फायदा होता है। तो पूछा है कि बताइए हॉर्स की आपकी कॉस्ट क्या थी। अब इसमें देखिए अपने को ओवरऑल कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। गेन कितने का हो रहा है, ओवरऑल अपने को गेन हो रहा है 2% का। ओके, तो अपन इस क्वेश्चन को बेसिक से चलेंगे। देखो मान लो ये हॉर्स है, अपन एक्स वाई ना लेके हॉर्स का प्राइस ही ले लेते हैं। ये हॉर्स का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है एच, और ये कैरिज का कॉस्ट प्राइस है सी, जो टोटल अपने को दे रखा है 30,000। कितना दे रखा है, 30,000। अब देखो अपने को बोला है हॉर्स पे अपने को प्रॉफिट कितने का होता है, 20% का होता है। 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा एच का, है ना। अगर हॉर्स की प्राइस आपने ने सीपी एच मानी है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट कितने का हुआ है, h/5 का हुआ है, राइट। और कैरिज पे अपने को 10% लॉस हुआ है, मतलब कैरिज पे लॉस कितना हुआ अपने को, C/10 हुआ है। C/10 हुआ, इतना ही तो लॉस हुआ है भाई। ठीक। अगर अपने को ओवरऑल ट्रांजेक्शन में हॉर्स पे इतना प्रॉफिट हुआ है और कैरिज पे इतना लॉस हुआ है, तो अगर मैं जितना प्रॉफिट हुआ उससे जितना लॉस हुआ वो माइनस कर दूं, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकल गया ना, ये ट्रांजैक्शन का ओवरऑल प्रॉफिट निकल गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर ये हुआ है ओवर ओवरऑल कॉस्ट प्राइस दिस, तो ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, यही तो ओवरऑल गेन होगा ना भाई, जो कि कितना दे रखा है, 2%, मतलब 2/100, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से कटेगा 20 टाइम, तो 20H, और ये आ जाएगा 10C। और ये इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2H प्लस 2C। 2H इधर आएगा तो 18H, और ये उधर जाएगा तो 12C। ये 2 टाइम कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा। H/C का अपने को वैल्यू आ गया 2/3। मतलब H की प्राइस अगर 2 यूनिट है, तो कैरिज की प्राइस क्या होगी, 3 यूनिट। अगर H की प्राइस 2 यूनिट और कैरिज की प्राइस 3 यूनिट है, इक्वल्स टू अगर 30,000 है, तो 1 यूनिट की प्राइस कितनी आ जाएगी, 5 होगी टोटल। 5 से डिवाइड किया तो आप बोलोगे सर 6,000। अपने को हॉर्स की प्राइस निकालनी है, हॉर्स की प्राइस कितनी है, 2 यूनिट है हॉर्स की प्राइस, तो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 12,000। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12,000। क्लियर। अब देखिए 2024 के भी क्वेश्चंस देख लो कैसे थे। इफ एन ऑब्जेक्ट, ये इस बार FK2 2024 के क्वेश्चन है, और इजी पूछ लिए थे इस बार तो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹270, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर 270 में बेची जा रही है, 270 में, देन देर इज ए लॉस ऑफ 10%। तो अपने को क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। मतलब ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 300 थी, है ना, 300 थी। या फिर आप निकाल भी सकते हो, एक्स का 90% आपको दे रखा है कितना, 270। ठीक है जी। तो जीरो से देखो जीरो कट गया, ये 3 टाइम कटेगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 300।
ओके। अब बोला कि अगर मेरे को 30% का गेन चाहिए तो मैं कितने पे बेचूं? 30% का गेन चाहिए इस पे, 30% इस पे गेन, मतलब 300 को मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा? 130 पे बेचना पड़ेगा, 130 पे बेचना पड़ेगा, राइट। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, है ना। 13 3 जा क्या होगा भाई? 390 होगा। तो आंसर क्या आ गया? 390। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था इस बार तो। दूसरा देखो, ये भी इसी एफ केट का भाई, ये भी आपके इसी एफ केट का है। ए शॉपकीपर हु सेल्स ए पेन फॉर ₹10 loses 1/11 of the price he bought it for. What was the cost price of one pen? देखो क्या बोला है, एक शॉपकीपर है, बोला अगर वो एक पेन को 10 रुपए पे बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 10 रुपए एक पेन का, तो जैसे ही वो 10 रुपए बेचता है ना, तो उसको होता है लॉस। कितने का लॉस होता है? लॉस बोला है कि जितना उसका, जिस प्राइस पे उसने खरीदा था, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसका 1/11 प्राइस। मान लो जो कॉस्ट प्राइस है, सपोज करो कॉस्ट प्राइस क्या है? एक्स है। तो मतलब लॉस कितना हो रहा है? x/11 का लॉस हो रहा है। अब लॉस आपके पास है, सीपी आपके पास है, पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है। इतना सिंपल क्वेश्चन भाई, है ना। क्योंकि इक्वेशन अपने को पता है, जब भी लॉस होता है तो सीपी क्या होता है? बड़ा होता है। और सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू क्या होता है? अपना लॉस होता है। सीपी कितना दे रखा है? एक्स, एसपी आ रखा है 10, एंड लॉस कितना है? x/11। अब x/11 इधर ले आओ, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10। 11x माइनस एक्स करोगे तो 10x आ जाएगा, नीचे 11 आएगा, इक्वल्स टू क्या होगा? 10 होगा। 10 से 10 कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 11। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। अब ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना इसके अंदर। क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोला है कि एक मैन्युफैक्चरर था, उसने डिसाइड किया कि मैं 2000 पीसेज ऑफ पर्टिकुलर बल्ब एट ₹25 पर बल्ब क्या करूँ? मैन्युफैक्चर करना, उसको सप्लाई करना है। कितने बल्ब सप्लाई करने हैं? 2000 बल्ब, 2000 बल्ब उसको सप्लाई करने हैं। और पर बल्ब कितना रुपए लगना है? 25 रुपए। 25 रुपए लगना है, मतलब टोटल बल्ब का खर्चा कितना पड़ना है? इतना पड़ना है। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, राइट, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई। As per estimates, even if 5% bulb fail to pass the quality test, he makes a profit of 25%। बोला अगर इसमें से 5% भी खराब आ गए, अब 5% इसके कितने होंगे? 5% भाई कितने होंगे? तो 5% होंगे आपके कितने? 100 बल्ब होंगे, 100 बल्ब। तो 100 बल्ब का प्राइस कितना होगा भाई? 100 बल्ब का प्राइस होगा कितना? 2500 रुपए। तो अगर 5% बल्ब भी अगर उसके खराब हो गए ना, तो भी बोला है इसको 25% का फायदा होगा, 25% का। तो बताइए अगर ये 50% बल्ब आपके फेल कर गए टेस्ट में, तो टोटल लॉस बताइए कितने का होगा। तो इसको ट्राई करना भाई, है ना, और आंसर बताना कमेंट में। तो दो क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए, दोनों को अच्छे से करना। कल के कंसेप्ट अपन कल पढ़ेंगे और ऐसे ही अपन सब कुछ करेंगे। बस फोकस रखो, है ना। जीएस की भी आपको क्लासेस करवाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।